हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मॉल टाउन डायरीज। आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद अपने नानी के घर जा रही हूँ। इस ब्लॉग में आपको गांव की असली लाइफ, फैमिली के साथ प्यारे मोमेंट्स और कुछ मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आगे बहुत ही क्यूट मोमेंट भी आने वाला है। तो दोस्तों, हम घर से निकल चुके हैं और अब नानी के गाँव की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे हम गाँव के पास पहुँच रहे थे वैसे वैसे शहर की भीड़ भी कम और हरियाली ज़्यादा दिखने लगी। रास्ते में हमें कुछ बैल आराम से घूमते हुए मिले। गांव में ये सब देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। काफ़ी लोग भी रास्ते में मिल रहे थे। गांव का सबसे अच्छा पार्ट यही है कि यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है और मिलते हैं और प्यार से बात करते हैं। लेकिन अभी जो आगे दिखने वाला था उसने बचपन की यादें ताज़ा कर दी। थोड़ा और आगे बढ़े तो कुछ छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलते हुए दिखे। उन्हें देखते ही मुझे अपना बचपन याद आ गया। वहीं एक स्कूल भी दिख रहा था और इसके पास ही एक मंदिर। सच बताऊं तो इसी मंदिर के आसपास हम बचपन में कितना खेला करते थे। उस जगह को दोबारा देखकर ऐसा लगा जैसे वक्त कुछ देर के लिए वापस चला गया हो। और बस हम नानी के घर पहुंचने ही वाले थे। जैसे ही हम घर पहुंचे वैसे ही नानी और मेरे मौसी का बेटा हमें देखते ही बहुत खुश हो गए। उनके चेहरे की स्माइल देखकर ही सफ़र की सारी थकान खत्म हो गई। नानी ने सबसे पहले प्यार से पूछा, मम्मी नहीं आई? मैंने कहा, नहीं नानी, इस बार मम्मी नहीं आ पाई। उसके बाद सब लोग बैठकर बातें करने लगे। तभी मैंने देखा कि नानी भैंस के बांधने के लिए खूंटा गाड़ रही थी। गांव की लाइफ में ये सब रोज का काम होता है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी दूर बिल्ली बैठी थी, आराम से बैठकर खाना खा रही थी। और ये तो बस शुरुआत थी। थोड़ी देर बाद नाना भी आ गए और जैसे ही हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, इस बार भी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वो प्लास्टिक की बोतल से एक डब्बी बना रहे थे और देख रहे थे कि प्लास्टिक पिघलता है या नहीं। हम सब उन्हें देखकर हंस भी रहे थे और सोच रहे थे कि नाना हर बार कुछ ना कुछ नया जरूर ट्राई करते हैं। इसी वजह से उनके साथ टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर हुआ आज का सबसे प्यारा मोमेंट। बिल्ली बिस्कुट लेकर आ गई। उसने पहले सबको बिस्कुट बांट दिए, लेकिन जब उसके पास सिर्फ एक ही बिस्कुट बचा तो वो रोने लगी, जैसे कह रही हो मेरा बिस्कुट खत्म हो गया। उसकी ये हरकत देखकर हम सब जोर जोर से हंसने लगे। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको भी ऐसी क्यूट हरकतें पसंद है या नहीं। शाम कब हो गया पता ही नहीं चला। हम लोग बातें करते, हंसने और मस्ती करने में इतना बिजी हो गए कि शाम की रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई। जब फोन उठाया तब सीधा खाना बनने का टाइम हो गया था। मेरी मौसी चूल्हे पर सब्जी का मसाला भून रही थी। उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि भूख और भी बढ़ गई। हम सब वहीं बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बिल्ली को दूध दिया गया और वो बड़े मजे से दूध पीने लगी। थोड़ी देर बाद मामी नहाकर भी आ गई और फिर मामी और मौसी दोनों ने मिलकर गरम गरम रोटियां बनाने लगी। अंकुश के लिए दूध निकाला गया और नानी उसका भी ध्यान रख रही थी। जैसे ही ये रोटी बनी मैंने अंकुश को दे दिया और वो बड़े मजे से खाने लगा। सब लोग बातें भी कर रहे थे और साथ ही चूल्हे पर एक एक के बाद एक रोटियां भी बनती जा रही थी। सच में गाँव की रसोई का मजा ही अलग होता है। उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ गए। मौसी ने पहले ही खाना खा लिया था, फिर मैंने खाना खाया। मामा अंदर बैठकर खा रहे थे और नाना भी आराम से खाना खा रहे थे। हमारे गांव में आज भी एक परंपरा है कि घर की औरतें सबको खाना खिलाने के बाद ही खाना खाती हैं। इसलिए सबके खाना खाने के बाद नानी और मामी ने बैठकर अपना खाना खाया और फिर इसके बाद नानी के घुटनों में दर्द भी रहता है तो नानी ने अपनी दवाइयाँ खाई जो उन्होंने एक पता नहीं कैसे डिब्बे में रखी हुई थी। खाना खाने के बाद मामी आराम करने चली गई। हमने घर के गेट बंद किए और सोने की तैयारी करने में लग गए। कमरे में 3 बिस्तर लगे हुए थे, ऊपर पंखा चल रहा था। मैं आज नानी के साथ सोने वाली थी और तभी बिल्ली फिर से इधर उधर घूमने लगी। वो कभी इसके पास जाती कभी उसके पास और रोने लगी कि मुझे भी नानी के साथ सोना है। उसकी ये शरारत देखकर हम सब हंस रहे थे। इसी हंसी और प्यार के साथ हमारा नानी के घर का पहला दिन खत्म हुआ। अगर आपको भी नानी के घर की यादें या गाँव की लाइफ पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताना कि आप अपनी नानी के घर आखिरी बार कब गए थे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्मॉल टाउन डायरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।